हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेनो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान विधानसभा की रिपोर्टर की हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये एक गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी 8 से 10 साल में एक ही बार आती है और इसके अंदर 2 से 3 पोस्ट पर ही एग्जाम किया जाता है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि बिना किसी प्री एग्जाम के आप 4800 ग्रेड पे की गेजेटेड पोस्ट की जॉब पर जॉब ले सकते हो और आने वाले 40 से 50 दिन के अंदर ही आपका इसमें एग्जाम भी हो जाएगा। इस वैकेंसी के अंदर एग्जाम भी जल्दी होता है और पोस्टिंग भी जल्दी मिलती है। तो इसी बेसिस पर आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसको फॉलो करके आप इस एग्जाम के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो जिससे आप ये जॉब पा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, जितने भी प्रिपरेशन टिप्स और डिक्टेशंस हैं, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्रूव योर स्पीड विद एक्यूरेसी। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो 100 की स्पीड के अराउंड ही लिए जाते हैं। किसी में 90 रहती है, किसी में 100, किसी में 110 और मोस्टली हिंदी में तो 70 की स्पीड भी ली जाती है हाई कोर्ट्स वगैरह में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आप सभी के लिए जो होने वाला है इस एग्ज़ाम में वो रहने वाला है कि आपकी स्पीड जो है वो 140 की आप अचीव करें। अब 140 की स्पीड अचीव करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो आपकी करंट स्पीड है उस पर मैटर टाइप करना पड़ेगा, मैटर लिखना पड़ेगा। ट्रांसक्राइब आपको नहीं करना, आपको सिर्फ उसको डिक्टेट सुनना है और लिखना है। अब जितनी भी स्पीड है, लेट सपोज आपकी स्पीड 100 की है, तो आप उस 100 की स्पीड पर उस मैटर को टाइप लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि वही मैटर आप 110 की स्पीड से लिखेंगे। पर वो आप एक पॉइंट पर लिखने वाले हैं कि भाई आपकी जब तक स्पीड की एक्यूरेसी 97% नहीं आ जाती। लेट सपोज आपकी 100 की स्पीड है, आपने एक डिक्टेशन टाइप किया और उसके अंदर 97% की एक्यूरेसी आपको देखने को मिल गई। अगर नहीं मिलती है तो आप अपनी स्पीड को 100 कंसीडर ना करें, आप पीछे जाइए, जैसे 95 या 90 की स्पीड पर लिखिए। अगर उसमें फ्रेश मैटर में आपकी 97% की एक्यूरेसी आ रही है तब वो आपकी करंट स्पीड है। तो करंट स्पीड पर आप डिक्टेशन लिखेंगे, उसके बाद में आप उसके अंदर 10 की स्पीड इंक्रीज करके आप उसको फिर से लिखेंगे। अब जैसे ही आप फिर से लिखेंगे उसको 10 की स्पीड इंक्रीज करके, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अब उसमें 97% की आपको एक्यूरेसी नहीं दिखेगी, आपको उसके अंदर दिखेगी 90 या फिर 92% की एक्यूरेसी। अब आपको क्या करना है, उस डिक्टेशन को जब तक लिखते जाना है जब तक आपकी उसके अंदर 97% की एक्यूरेसी नहीं आ जाती। अब यही चीज़ आप रिपीट करते जाएंगे डेली बेसिस पर। आपको डेली 5 से 7 ऐसे नए फ्रेश डिक्टेशंस लिखने हैं, उनको फिर 10 की स्पीड से इंक्रीज करके लिखना है और उनके अंदर 97% की एक्यूरेसी लेकर आनी है। अब ये चीज़ आप रेगुलरली 15-20 दिन करोगे तो आपकी 100 की स्पीड होगी आज की डेट में, तो 15-20 दिन के अंदर आप 140 की स्पीड को टच कर जाओगे। अब 140 की स्पीड अगर आपकी टच हो गई, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि 140 की स्पीड का ही एग्ज़ाम लेने वाली है। आपकी अगर 140 की स्पीड भी आ गई और 97% की एक्यूरेसी के साथ आई तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो ये डिक्टेशंस लिखने हैं वो 5 मिनट के लिखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 से मिनट के डिक्टेशंस लिखोगे तो आपको ज़्यादा देर लगेगी उसको रिवाइज करने के लिए, उसको डिक्टेट करने के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप एक दिन के अंदर कम डिक्टेशंस, नए फ्रेश डिक्टेशंस कम ले पाओगे। इसीलिए आप 5-5 मिनट के डिक्टेशंस लिखिए, क्योंकि हमारा मेन टास्क सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी 140 की स्पीड पहले अचीव हो। अगर 140 की स्पीड ही आपकी नहीं आई तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर नहीं पाओगे। इसीलिए हम 5 मिनट का डिक्टेशन ले रहे हैं। 15-20 दिन तक हम 5-5 मिनट के डिक्टेशन ही लेंगे, जिससे एक बार आपकी 140 की स्पीड अचीव हो जाए। अब इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आप सेम ही डिक्टेशन को अलग अलग स्पीड पर कैसे लोगे। अब इस चैनल पर अभी तो नहीं, आपको कुछ दिनों में ऐसे डिक्टेशंस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको 120, 130, 140 और 150 के रेंज के अंदर आपको सेम ही डिक्टेशंस को देने वाला हूँ। तो आप
तब तो उनको फॉलो कर सकते हो। पर अभी क्या करेंगे आप, अभी आपको एक वेबसाइट में बताता हूँ जिसके अंदर आप जा सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है naturalreaders.com। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनकी वॉइस आप सुन सकते हो। इन लोगों की वॉइस पर आप क्लिक करके इन किसी की भी वॉइस ले सकते हो। और साथ में आपको करना क्या होगा कि आपको कोई भी अपना मैटर इसके अंदर पेस्ट करना होगा। आप इस मैटर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 150 WPM लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसको 95 पे भी लिखवा सकते हैं, 110 पर भी लिखवा सकते हैं। तो यही सेम मैटर आपको अलग अलग रेंज में सुनने को मिल जाएगा। तो जब तक आपको डिक्टेशन सेम मैटर जो अलग अलग स्पीड में नहीं देखने को मिल रहे, तब तक आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। सो गाइस, अब हमारा सेकंड टिप है इम्प्रूव योर वोकेबलरी। अब वोकेबलरी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वोकेबलरी का मतलब है कि आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए जो वर्ड आप सीख रहे हैं। तो स्टेनो के अंदर यही फ़ायदा है आपको कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको सिर्फ उस वर्ड को कैसे स्टेनो के बेसिस पे बनाया जाता है वो आता है, तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है। अब ये वोकेबलरी आप कैसे इंप्रूव करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 50 दिन है। 50 दिन में आपको वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करनी है, तो हमारा सबसे मेन जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको सिर्फ वही वोकेबलरी सीखनी है जो वोकेबलरी आपकी इस एग्ज़ाम में काम आने वाली है। इस एग्ज़ाम में मोस्टली जो डिक्टेशंस दिए जाते हैं वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स, लोकसभा के डिबेट्स हो गए, न्यूज़पेपर में से जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पर आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको डिक्टेशन मिल सकता है, आपको ऑयल प्राइसेस पे मिल सकता है, क्रूड ऑयल पे मिल सकता है। मतलब आपको जो जनरल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर आपको डिक्टेशन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको पार्लियामेंट्री डिबेट्स के ऊपर डिक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो आपको अपनी जो वोकैबुलरी है वो कैसे इंप्रूव करनी है, तो आप कम से कम 10 मैटर अलग अलग डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई और जनरल मैटर्स हो गए, उनको आप डेली 10 मैटर को रीड करेंगे। सिर्फ आपको रीड करना है और कुछ नहीं करना। रीड करने से आपको क्या करना है, रीड करते टाइम आपको जो अनकॉमन वर्ड्स हैं जो आप डेली स्टेनो में नहीं बनाते, उनको आप अंडरलाइन करते चलिए और साथ ही में उनकी जो आउटलाइन है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए भी चलिए, क्योंकि वो ही आपको आगे काम आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो आपको क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है और उनके जो नोटबुक है आप उसमें उसको बनाते जाइए। डेली आप 8 से 10 अलग अलग मैटर पढ़ेंगे और उनकी आउटलाइन नोटबुक में नोट करेंगे। तो 50 दिन के लिए आपको डेली 8 से 10 मैटर रीड करने हैं। अब रीड कहाँ से आप करेंगे, आपको पार्लियामेंट्री डिबेट्स तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन जाकर गूगल पर लिखेंगे पार्लियामेंट्री डिबेट्स, तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और जो जनरल मैटर्स के डिक्टेशंस होते हैं उनके लिए आपको एक वेबसाइट में आप बताता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूज़ एडिटोरियल्स डले हुए हैं। इन न्यूज़ एडिटोरियल्स में आपको काफ़ी मैटर्स देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सारे मैटर्स हैं। ये आपको 400-500 आराम से मैटर्स इसमें देखने को मिलेंगे। इनको आप रीड कर सकते हो और इनसे आउटलाइन बना सकते हो। इसी के साथ में अब हम हमारे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। सो थर्ड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस फ्रेजेस डेली। इस पॉइंट की एक बहुत अहमियत है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर 140 की स्पीड में आप कोई भी वर्ड को पूरा नहीं बना सकते, इसीलिए आपको फ्रेजेस बना करके ही इस एग्ज़ाम के लिए 140 की स्पीड अचीव करनी होगी। अब कैसे आप फ्रेज को प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपकी जो भी फ्रेजेस की कॉपी आपने बना रखी है उसके अंदर आप 100 फ्रेजेस के सेट अलग अलग रेडी कर लीजिए और उनको आपको अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करना है। और आपकी जो भी करंट स्पीड है, लेट सपोज 100 की स्पीड है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको 110 120 के ऊपर रिकॉर्ड करिए उन सारे 100 फ्रेजेस को, और 5 सेट आप उनके डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे 100 फ्रेजेस के 5 सेट आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं और ऐसे ही 100 अलग अलग फ्रेजेस के आपको प्रैक्टिस करते चलना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप और जो आप मैटर अभी जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था कि आपको अलग अलग अनकॉमन वर्ड्स को लिखना है, तो वो भी आपके इसी में प्रैक्टिस होते चले जाएंगे साथ साथ में, और आपको फ्रेजेस की कमी भी नहीं होगी। 100 फ्रेजेस आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाइए। और इसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद कि उनका स्पीकर ख़राब था, उनके आसपास नॉइज़ आ रही थी, उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो ये चीज़ जब आपको पहले ही पता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप उसी प्रकार प्रिपेयर करें कि भई आपका जो भी इस एग्ज़ाम होने वाला है वो एकदम बेकार ही सराउंडिंग में होएगा। आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है, आपके सराउंडिंग में फ़ैन की वॉइस हो सकती है, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपना डिक्टेशन लिखने के टाइम पे या तो ईयरफोन्स के थ्रू डिक्टेशंस लिखते हैं या फिर अपना जो मोबाइल में यूट्यूब से डिक्टेशंस लिखते हैं तो एकदम मोबाइल अपने पास में रखते हैं। तो आपको अपना जो मोबाइल है वो अपने से थोड़ा दूर रखना है, जिससे कि आपको वो वॉइस थोड़ी सी दूर से सुनाई दे, क्योंकि जो स्पीकर आपके लगा हुआ होगा वो दूर ही रहने वाला है। तो जो दूर से वॉइस आपको आएगी वो आपको फ़ायदा देगी एग्ज़ाम टाइम पे। पहले पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, आपको पंखा चलाकर ही डिक्टेशन लिखना है। बहुत सारे लोग डिक्टेशन लिखने के टाइम फ़ैन बंद कर देते हैं कि भई कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ उनको सुनाई देनी चाहिए और डिक्टेशन में एक शब्द ना छूटे। ऐसा नहीं करना है, आपको पंखा चलाकर ही डिक्टेशन लेना है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में अगर रेगुलरली बनता रहेगा तो आपको वहाँ पर कुछ नया फ़ील नहीं होएगा। ऐसा लगेगा आप घर में बैठ के ही डिक्टेशन लिख रहे हो। उसके बाद में आपको लोकसभा की जो यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि आप जैसे यूट्यूब पर जाकर लोकसभा स्पीच लिखोगे, आपको काफ़ी सारी स्पीचेज़ मिल जाएगी। वो स्पीचेज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको लोकसभा की जितनी भी स्पीचेज़ हैं, आपको 3-4 मिनट के डिक्टेशन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि वो लोग कौन-सी स्पीड पे बोल रहे हैं, आप बस वहाँ पर जाइए और वहाँ से जो-जो आपको लिखने को मिले, वो आप लिख लीजिए। जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अलग-अलग वॉइसेस को सुन कर के लिखने की, और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ पर आपका जो स्पीकर होएगा, मतलब जो एग्ज़ाम में डिक्टेट करेगा, उसकी वॉइस कैसी भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके कानों को एक तरह से प्रिपरेशन हो रखी होगी अलग-अलग वॉइसेस से डिक्टेशन लेने की। तो ये 3 पॉइंट आपको लिसनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है, आपको फोकस करना होगा आपके ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपको पता ही है। आपको जो ट्रांसक्रिप्शन करना होगा वहाँ पर आपको 2 घंटे 20 मिनट मिलेंगे 1400 वर्ड्स को टाइप करने के लिए। जिसका मतलब है कि आप आराम से उसको टाइप कर सकते हो अगर आपकी 40 से 50 की स्पीड है। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप घर पे डेली एक ट्रांसक्राइब करिए 700 वर्ड का, और कोशिश करिए कि आप उसको 60 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको 700 वर्ड टाइप करने के लिए 70 मिनट मिल रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है आपको 60 मिनट के अंदर ही 700 वर्ड टाइप कर लेने हैं। आप 700 से ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि फिर आपका टाइम ट्रांसक्रिप्शन में ही चला जाएगा। ट्रांसक्राइब करना अगर आपकी 40-50 की स्पीड है तो ईज़िली आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, और स्पीड आपकी कम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप डेली स्पीड के लिए आप प्रिपेयर करें। पर 40-50 की स्पीड से आप इजीली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं 1400 वर्ड्स को 2 घंटे 20 मिनट में। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप टाइप कर लें, टाइप करने के बाद आपको देखना है कि आपने पंक्चुएशंस और कैपिटलाइजेशंस की कितनी गलती करी है। जहाँ-जहाँ पर आपको पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन की गलती दिख रही है, उसका आप नोट बनाएँ या फिर आप उसको ध्यान में रखते हुए रखें कि ये गलतियाँ आपको नहीं रिपीट करनी है, क्योंकि ये गलतियों से आप फालतू में आपके जो मिस्टेक्स हैं वो काउंट होएगी। ये गलतियाँ आप जितनी हो सके उतनी कम से कम आप इसको करने की कोशिश करें। अब ये चीज़ आप रिपीट पर करते जाइए डेली बेसिस पर, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद में है हमारा टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास डेली कितना टाइम है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 6 से 7 घंटे की प्रिपरेशन करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 140 की स्पीड ईज़िली निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको 6 से 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसके अंदर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट रखिए। आपको डिक्टेशन के लिए अलग टाइम रखना है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग टाइम रखना है, फ्रेज़ की प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम रखना है, और वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अलग टाइम रखना है। तो ये 6 से 7 घंटे में आप ये चीज़ें ईज़िली कर सकते हो। तो इन चारों चीज़ों पर फोकस करते हुए आप टाइम मैनेजमेंट करिए और 6-7 घंटे आप डेली प्रैक्टिस करिए।
और आप जैसे वीकली आज से शुरू कर रहे हैं तो आप अपना वीकली गोल सेट रखिए कि अगर आपकी आज 100 की स्पीड है तो आप कोशिश करिए इस वीक के एंड तक आप 115 की स्पीड या 120 की स्पीड अचीव कर लें, जिससे कि आप 2 हफ्ते में 140 की स्पीड तक पहुंच जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फोकस्ड और कॉन्फिडेंस के साथ में ये एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में जो डिक्टेशन लिखते हैं वो उसके अंदर 1-2% ही मिस्टेक लेकर आते हैं और वही लोग एग्ज़ाम में जाते हैं उनके 10 से 12% की मिस्टेक्स आती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप जो भी डिक्टेशन लिखें, सारे डिक्टेशंस आपको ऐसे ही सोच करके लिखने हैं कि यही आपका फाइनल डिक्टेशन है, इसी से आपको जॉब मिलेगी। उसी सोच से आप वो डिक्टेशन लिखिए। वही डर जो आपको वहाँ पर होता है वो आप घर में लाने की कोशिश करिए। वही फ़ियर, वही जो आपको वहाँ पर अनकॉन्फिडेंस लगता है, वही चीज़ आपको डिक्टेशन घर पे लिखते हुए लगना चाहिए। इससे आपका 10-15 दिन में एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा और आप इजीली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे और आपके अंदर डर कम हो जाएगा कि भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी राजस्थान विधानसभा के रिपोर्टर के लिए कुछ टिप्स, जिनको फॉलो करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए 140 की स्पीड से डिक्टेशन लेकर आने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और डिक्टेशंस आपको अगर 120 से नीचे के भी आपको डिक्टेशंस लिखने की इच्छा है, अगर आपकी स्पीड 100 ही है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको 100 से लेकर 150 तक के सारे डिक्टेशंस प्रोवाइड कर सकूं सेम मैटर में। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।